Hello everyone, welcome back to Learn Then Code. So in this video we'll learn about Dijkstra algorithm. सबसे पहले हम उसके एल्गोरिथम देखेंगे, उसके बाद हम उसका कोड देखेंगे एंड देन हम उसका प्रूफ देखेंगे कि वो एक्चुअली में वर्क क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। Dijkstra एल्गोरिथम हमारी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज होती है फ्रॉम सिंगल सोर्स। सो अगर हमें बोल दे कि एक नोड से हमें ग्राफ के अंदर सारी नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो हम Dijkstra एल्गोरिथम के थ्रू निकालते हैं। अब इसका बेनिफिट बेलमैन फोर्ड के कंपैरिजन में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू बेलमैन फोर्ड। बेलमैन फोर्ड के अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन इंटू एम होती है, जिसमें एन हमारी नंबर ऑफ नोड्स और एम हमारे नंबर ऑफ एजेस। बट डाइक्स्ट्रा की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खाली ओ ऑफ एन प्लस एम लॉग एम होती है। सो देख सकते हैं काफी ज्यादा डिफरेंस है। बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, बेलमैन फोर्ड के अंदर अगर हमारे नेगेटिव एजेस भी हो तो हम स्टिल शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। बट डाइक्स्ट्रा के अंदर हमारी ये कंडीशन होती है कि ग्राफ के अंदर हमारे नेगेटिव एजेस नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं हम कि डाइक्स्ट्रा हमारी वर्क कैसे करती है। उसके अंदर हमारे 3 स्टेप्स हैं, ठीक है, वही हमें लूप में करने होते हैं। सबसे पहले वो क्या बोलती है कि एक लिस्ट बना लो उन सारे नोड्स की जिनका जो शॉर्टेस्ट पाथ है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हमारा इन्फिनिटी से कम है और वो नोड्स हमने अभी प्रोसेस नहीं करी है। सेकेंड स्टेप में वो क्या बोलता है, उन सारी लिस्ट ऑफ नोड्स में से वो नोड चूज कर लो जिसका अभी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है सोर्स नोड से। एंड थर्ड पॉइंट में वो क्या बोलते हैं कि उसे प्रोसेस कर लो। तो अब इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो इनिशियली हमारी जितनी भी नोड्स हैं ग्राफ के अंदर उनका शॉर्टेस्ट पाथ हमने इनफाइनाइट डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है एक्सेप्ट फॉर वन। अब फर्स्ट नोड से हम सारी नोड्स का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट नोड का उससे तो डिस्टेंस 0 ही होगा, ठीक है। तो इनिशियली हमें बस ये पता है कि उस लिस्ट के अंदर भी हमारा खाली 1 है, बाकी सारी नोड्स का डिस्टेंस अभी इनफाइनाइट है। अब इसमें से हमें स्मॉलेस्ट चूज करना है, खाली 1 अकेला ही है तो 1 ही चूज कर लेंगे। अब उसे प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का क्या मतलब है, जितनी भी नोड्स हैं इससे कनेक्टेड उन सबको हमें रिलैक्स कर देना है। तो फर्स्ट नोड से हमारा 2 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है एंड 5 कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन तीनों को रिलैक्स कर दो। रिलैक्स करने का क्या मतलब है, अगर उनका शॉर्टेस्ट पाथ कम हो सकता है 1 के थ्रू जाके तो उसे कम कर दो। तो यहाँ पे हमने उन्हें रिलैक्स कर दिया, पहले उनका डिस्टेंस इनफाइनाइट था, अब यहाँ पे हमने 5 कर दिया, 9 कर दिया एंड 1 कर दिया। अभी के लिए जो भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हम कैलकुलेट कर पाए हैं इन तीनों नोड्स के लिए। अब जो 3 स्टेप्स थे वो अगेन हमें रिपीट करते जाने जब तक हमारी सारी नोड्स प्रोसेस नहीं हो जाती, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें लिस्ट बनानी है जिनका भी जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो इनफाइनाइट से कम है। तो अब सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ इन तीनों नोड्स का हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है अभी तक वो इनफाइनाइट नहीं है, तो हमने उनकी एक लिस्ट बना ली। अब सेकंड स्टेप क्या है, इन तीनों में से जिसका भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे चूज कर लो। तो इनका क्या क्या डिस्टेंस है, 2 का डिस्टेंस है हमारा 5, 4 का डिस्टेंस है 9 और 5 का डिस्टेंस है हमारा 1। तो इन तीनों में से हम कौन सी चूज करेंगे, 5 को चूज करेंगे और फिर 5 को प्रोसेस कर लो। 5 को प्रोसेस करने का क्या मतलब है, उससे जो जो नोड्स कनेक्टेड है उन्हें रिलैक्स कर दो, मतलब उनका डिस्टेंस कम हो पाए तो कर दो। तो 5 से हमारी फोर्थ वाली ये नोड कनेक्टेड है और इसका अगर हम डिस्टेंस देखें तो हम कम कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली उसका डिस्टेंस जाएं तो पहले 9 था, अगर हम 5 से होते हुए जाएं विच इज 1 + 2 तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ 3 हो जाएगा। तो हम उसे रिलैक्स कर देंगे तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ हम अपडेट कर देंगे। एंड ये करने के बाद 5 को हमने प्रोसेस मार्क कर दिया, मतलब हमने ग्रे कर दिया। अब अगेन हमें सेम स्टेप करना है, कौन कौन सी नोट्स हैं जो अभी प्रोसेस नहीं है एंड जिनका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो इन्फिनाइट नहीं है। तो वो है हमारी फोर्थ एंड सेकेंड नोड। अब इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ किसका है, फोर्थ नोड का, जो कि हमारा 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 को हमें प्रोसेस करना है। 4 को प्रोसेस करने के बाद हम इस वाले उसे अपडेट कर देंगे और 4 को हमने प्रोसेस मार्क कर दिया, मतलब ग्रे कर दिया। अब ये 3 स्टेप हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारी सारी नोट्स प्रोसेस नहीं हो जाती। सारी प्रोसेस होने के बाद हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा और जो भी नोट्स हैं हमारी, अब इनका शॉर्टेस्ट पाथ हमें पता है। अब इस एल्गोरिथम की एक अच्छी बात क्या है, जो जो नोड हमारी प्रोसेस होती जाती है उनका हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फाइनल होता है। अगर आपने नोटिस करा हो पूरे में, जो जो नोड हमारी प्रोसेस होती जा रही थी उसका डिस्टेंस हम अपडेट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ था, ठीक है। तो ये चीज हमारी कई बार यूज हो जाती है, तो इसे नोट कर लेना। So before moving forward, let me first tell you about Newton School. So Newton School is a great platform where they help you to find your dream job. And the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. Newton School students are working in top companies like
Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, etc. They have amazing courses like full stack development, where you will get guaranteed job with salaries varying from 5 LPA to 40 LPA. And again, the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. You only pay once you get your job. So if you want to apply for the full stack development course, you can click on the apply now button, or I will provide the link in the description below. अब ये हमारा कोड है. अब इस कोड के अंदर हम प्रायोरिटी क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेप ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, हमें बार बार एक लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही और बार बार उसे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही. प्रायोरिटी क्यों हमारी ये चीज हैंडल करेगा. तो कोड स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले सारे डिस्टेंस को हमने इनफाइनाइट डाल दिया और जो हमारी जिस नोड से हम जो सोर्स नोड है हमारी उससे हमारा डिस्टेंस 0 है. अब प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम पेयर ऑफ नंबर्स डाल रहे हैं. फर्स्ट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस. और सेकंड वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नॉर्मल नोड. अब इसमें हम नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जो हमारी प्रायोरिटी क्यू होती है C++ में, वो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देती है और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया बस. ठीक है, अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि हम प्रायोरिटी क्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं कुछ पैरामीटर्स पास करके. तो यस, आप कर सकते हो. उसके अंदर हमारा नॉर्मल डिस्टेंस ही पास होगा. द ओनली डिफरेंस इज, ये हमारा ज्यादा कॉमन तरीका है कोड इंप्लीमेंट करने का. अब ये हमारा वाइल लूप है. ये हमारा कब तक चलेगा? जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू हमारी खाली नहीं हो जाती. इसका मतलब क्या है? हर नोड हमारी प्रोसेस नहीं हो जाती. तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी क्यू की टॉप वैल्यू को निकालेंगे, मतलब वो नोड जिसका शॉर्टेस्ट पाथ है अभी के लिए. अब वो नोड अगर हमारी ऑलरेडी प्रोसेस्ड है तो कंटिन्यू कर दो, क्योंकि अब हमें उसे फिर से प्रोसेस नहीं करना. अब अगर वो प्रोसेस नहीं है तो उसे पहले तो प्रोसेस्ड मार्क ट्रू कर दो. ठीक है, और उसके बाद उसे प्रोसेस कर लो. प्रोसेस का क्या मतलब है? वही, उससे हमारे जितने भी एजेस कनेक्टेड हैं उन सबको रिलैक्स करने का ट्राई करो. मतलब अगर हमारा डिस्टेंस कम हो सकता है तो डिस्टेंस कम कर दो एंड उन एजेस को हम क्यू के अंदर डाल देंगे फिर. तो ये चीज हमारी चलती रहती है जब तक हमारी सारी नोट्स प्रोसेस नहीं हो जाती. तो आई होप आपको डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम समझ आ गई होगी और उसका कोड भी समझ आ गया होगा. उसके प्रॉपर C++ कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो. थैंक यू.